नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप सबका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ कंपाइल किया है जिसमें मार्केट के सारे अच्छे बुक्स के क्वेश्चंस के कलेक्शन है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। आपके स्कूल में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हर टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें रखने की कोशिश की है। उस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं आप बताइए कि लाल किला कहाँ है, या ये बताइए कि आप जिस घर में रहते हैं उसका लोकेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, आप क्या बताएंगे? मैं बताता हूं। इन सभी चीजों के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत है। आपने कभी ना कभी ग्लोब देखा होगा या आपने मैप तो देखा ही होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचे हुए होते हैं। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है क्या, उनका कंसेप्ट आया कहाँ से? वो सारे कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मिलता है। हम लोग आज इसी के बारे में सीखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ से आप पता चला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो पोजीशन को बताता है, या यूं कह लें तो लोकेशन को दिखाता है। ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरीके का होता है। एक तो आप 2D में पढ़ते हैं और दूसरा 3D में पढ़ते हैं। 2D में भी आपका दो कंसेप्ट आता है। एक आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम देते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा टाइप होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D में क्या था? 3D में भी आपको सेम यही चीज क्या करना है, आपको 3D में ही पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक ऐड होता है, वो क्या होता है? वेक्टर। तो कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर ये आपको क्लास 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th में भी है और 12th में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको 11th और 12th में पढ़ना है। सेम 3D भी आपको कहाँ पढ़ना है? 11th एंड 12th। आखिर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो कार्टेशियन में x, y के रूप में दिखाते हैं। इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। और इन दोनों में आपको r, थीटा के रूप में दिखाया जाता है। जो r होता है वो रेडियस वेक्टर को दिखाता है
और थीटा रिप्रेजेंट करता है वेक्टोरियल एंगल। ये तो अपना हुआ, आने वाले क्लासेस में कैसे पढ़ेंगे उसकी बात। अब हम लोग अपना आते हैं मुख्य टॉपिक पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? अपना टॉपिक क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, संख्या रेखा के बारे में। नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा है, संख्या रेखा। वहां पे आपने सीखा कि कहीं से एक पॉइंट लेते हैं और एक सीधी लाइन खींचते थे और इसके कुछ नंबर लिखते थे। आपसे पूछा जाता था कि बताइए 3 कहाँ आता है, तो नंबर पे आप बताते हैं कि यहाँ सेकंड के यहाँ पे ये 3 आता है। अगर यही चीज अगर नेगेटिव में आपको दिखाना है माइनस के साथ, तो क्या करेंगे? इससे पीछे जाते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं -1, -2, माइनस। तो इधर जो आता है वो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक होता है। और इधर जो आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं, धनात्मक संख्या आती है, धनात्मक संख्या। तो जहां से ये हमने शुरू किया उसको क्या नाम दिया था आपने? जीरो। जीरो ही शुरू करते थे ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन, शुरुआती बिंदु। तब क्या हो गया? मूल बिंदु। अब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आपने देखा कि एक एक करके क्या बढ़ रहा है? संख्या बढ़ रही है। तो जो यहां से 1 से लेकर के 2 तक जो आया, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, या यूनिट बोलना, यूनिट बोलना अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट बोलते हैं, एकक बोलते हैं। मतलब 1 से 2 तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो बोलेंगे 1 यूनिट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि 2 से लेकर के 4 तक का डिस्टेंस कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि 2 यूनिट है। इधर ही नहीं, आप इधर भी आ जाएंगे तो सेम चीज होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 1 से लेकर के -2 तक कितना दूरी आपने तय किया या कितना डिस्टेंस है, तो ये आपका -2 से लेकर के -1 तक आप देख लेंगे। 1 से 0 आए 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, मतलब कि 3 यूनिट डिस्टेंस आपने यहाँ पे देख। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये लाइन ऐसे ही लिख सके, ये लाइन ऐसे भी लिख सकते। यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं और ऊपर की ओर 1, 2, 3 और इस तरीके से लिख देते हैं -1, -2, -3, -4। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा। तो बात ये है कि आपने ये नंबर रिप्रेजेंट जो किया वो एक नंबर लाइन पर किया है। आपने क्या किया? आपने पोजीशन ही तो दिखाया, कौन सा नंबर किस पोजीशन पे एक संख्या रेखा पे आती है, आपने उसको बताया।
अगर सेम चीज मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक पेपर है, पेपर शीट है, यहां पे कोई नंबर दिखाइए, एक पोजीशन दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? क्या एक लाइन खींच कर दिखा सकते हैं क्या? तो पहली बात यही आ गई कि लाइन इस तरीके से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, कैसे खींचेंगे? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट नंबर लाइन का काम नहीं करता है। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब उसमें क्या होता है कि इस लाइन को और इस लाइन को उठा के और दोनों के ओरिजिन को, ये क्या है? ओरिजिन तो है, इसको और इसको क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली रख देते हैं। ठीक है, आइए एक बार बोर्ड साफ करता हूं और इसको आपको दिखाता हूं रख के, और कैसा फोटो बनता है, कैसा फिगर दिखता है आपको दिखाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लाइन ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है? वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। तो अब जैसे ही इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया ना, आपको क्या बताया था कि ये कैसे जुड़ता है? परपेंडिकुलरली जुड़ता है, 90 डिग्री पे एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। तो अब इसका नाम लाइन नहीं लेंगे। अब ये आपका क्या बन गया? जब एक दूसरे को रख दिए, इंपोज कर दिए, तो क्या हो गया? अब इस नाम को बदल के क्या बोल देंगे? एक्सिस बोलेंगे। अब इसको तो क्या हो जाएगा? इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। इधर से लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अक्ष बोलते हैं। इसी तरीके से इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस नाम देते हैं। इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, वाई डैश होता है, इधर एक्स होता है और इधर क्या होता है? एक्स डैश। आपने पिछले क्लास में एक पढ़ चुका होगा कि जब ओरिजिन से मूल बिंदु से आता है इधर, तो क्या होता है? एक्स, और इधर एक्स डैश से दिखाते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ये रखे तो यहाँ पे इन दोनों का एक पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है क्या है? यहाँ पे ये, इसको ओ नाम देते हैं। यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने क्या नाम दिया इस लाइन को? एक्स एक्सिस। और इस लाइन को क्या नाम दिया हमने? वाई एक्सिस। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। उसी चीज को क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप देख रहे हैं कि इन दो लाइनों से आपको जो ये प्लेन दिख रहा है, एक सीट की जैसा दिख रहा है ना, तो क्या हो गया? ये चार भाग में बट गया। एक इधर से, एक इधर पार्ट वाला, एक इधर का पार्ट और एक इधर पार्ट। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। ध्यान रखेंगे हमेशा ये किधर से जाना है? एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वामावर्त दिशा में जाना है आपको। हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में इसको काउंट करते हैं। तो ये जो चार क्षेत्र बना उसका एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया जाता है? क्वाड्रेंट्स। मतलब क्या बोलेंगे इसको? कि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश।
मतलब ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये जो प्लेन बना ना, ये जो आपका प्लेन बना, इसी प्लेन को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक तल। निर्देशांक तल। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों? और इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही तो मिलकर बना है ना, तो इसको भी क्या बोल देंगे? एक्स वाई प्लेन। मतलब क्या बोलेंगे? एक्स वाई तल। और यही तो नहीं, इसका एक और भी नाम है। क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल। तब आपको इन तीनों में से कोई सा भी नाम देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों में से कहीं भी कुछ भी नाम दिया हो, आपको यही समझना है कि जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनसे जो प्लेन बनता है, इनसे जो एक तल बनता है, उसी का नाम, ये तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। अब तो ये हमने सीखा कि ये क्वाड्रेंट पे कैसे कैसे बढ़ा है, 4 क्वाड्रेंट में बढ़ा है। ये तो क्वाड्रेंट्स की बात है। अब बताइए कि जब ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो आपको बताया नंबर लाइन पे आपने पढ़ चुका है कि पॉजिटिव होता है। तो इधर की संख्या क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। जब ओरिजिन से लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से डाउनवर्ड आएंगे तो डाउनवर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये आपका क्या है? कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो अब आपको सीखना है कि इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। प्लेन तैयार है। अब हम लोग कोई सा भी पोजीशन कहीं से भी दिखा सकते हैं इस प्लेन में। कैसे? आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए आपको यहाँ एक पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया गया। बताइए कि इसका क्या हो? ठीक है, तो लेट सपोज इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? ए। अब इस ए को कोई सा ही मान लीजिए कि दिखाएंगे क्या? एक्स वाई से। अब तो पता नहीं चल रहा होगा कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है। तो जो एक्स है वो ये दिखाता है कि आप ओरिजिन से कितना आगे या पीछे जा रहे हैं। तो जितना ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जाएंगे आगे, वही क्या होता है? ये वैल्यू होता है एक्स। और जितना ओरिजिन से ऊपर की तरफ या ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे, वो क्या होता है? वाई। इसका अलग अलग भी नाम होता है। क्या नाम होता है? इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, या क्या बोल देते हैं इसको हिंदी में? कोटि। और इस एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भुज। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसी चीज को आपको अलग अलग नाम दे करके कंफ्यूज करेगा। कैसे? ये जो अब्सिसा है, जो एब्सिसा है, उसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्स
कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से ये जो ऑर्डिनेट है उसको आप क्या बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ये तो एक्स अलग और वाई अलग की बात है। जब पॉइंट ए के बारे में बात की जाए तो इसके लिए आपको क्या लिखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मतलब कि इस ए का क्या है, ये कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। मैं कहता हूं इतना अब तक आपको समझ में आया होगा। आपको जब भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमेशा एक चीज को ख्याल में रखना है, वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब कभी भी ये कोऑर्डिनेट लिखें तो सबसे पहले आपको एक्स ही लिखना है। ये कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्स वाला डिस्टेंस लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, वाई वाला डिस्टेंस लिखना है। इसी को तो बताया ना, इसी चीज को क्या बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हमने ये, तो एक्स का वैल्यू जब ओरिजिन से आगे जाएंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, तो इसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। y के लिए तो y इस ओरिजिन से कहां है, ऊपर आ रहा है ना, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में ओरिजिन से ऊपर आ रहा है, तो ऊपर में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉमा देके क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में आपका x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो प्लस और प्लस का साइन दिखाता है। इसी तरह अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओरिजिन से इधर x है, आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा पहले x लिखना है उसके बाद क्या लिखना है, y। तो ये ओरिजिन इस लाइन से क्या ऊपर है ना, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड आ गया ना, लेफ्टवर्ड क्या है, नेगेटिव, तो x पहले लिखना है हमें, तो x क्या हो गया, नेगेटिव, कॉमा देंगे, फिर y की बारी, y तो आपका क्या ऊपर ही है ना, और ओरिजिन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। मतलब कि आप जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में इस तल में आप जब भी लिखेंगे उसमें क्या आएगा, पहला नेगेटिव और दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम बताइए, खुद से बताइए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, तो इस तल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, पोजीशन आएंगे, वो क्या होगा आपका, देखिए ओरिजिन से इधर पहले x लिखना है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव लिखेंगे, कॉमा देंगे, ओरिजिन से नीचे y आया, y भी नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव। मतलब ये ऑर्डर पेयर किसका होगा, नेगेटिव और नेगेटिव का। मतलब कि इसमें कहीं भी पॉइंट ले लीजिए आप, कहीं भी, इधर कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, सब पॉइंट कैसा होगा, माइनस और माइनस का ही होगा। इसी तरह बताइए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद बताइए, x लिखना है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले x, तो x में क्या है, इधर पॉजिटिव ना, इस साइड में क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव लिखेंगे। y की बारी, y ओरिजिन से नीचे है ना, क्या नेगेटिव ना, इस घर कहाँ आएगा, इस ओरिजिन से नीचे ही आएगा ना, तो नीचे में क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये आपका हुई पोजीशन लिखने का। अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और आपको समझाता हूं कैसे इस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, कैसे डिस्टेंस चलेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये तो सिर्फ आपका नाम हुआ, ये नाम लिखना, आपको इतने नाम आपको याद रखने हैं, नाम में कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो बैकवर्ड करके जाइए, बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए और बार बार इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएंगे। आपको
क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शब्दों में उलझाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक सा चीज है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पोजीशन दिखाते हैं और क्या डिस्टेंस होता है, ये सब कुछ सीखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए, एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे समझाने के लिख के बताता हूँ दूसरे तरीके से कि आपको कैसे लिखना है। जैसे इसको हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया था। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बारी आती है, इधर क्या लिखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक का क्षेत्र आता है? क्षेत्र लिखने कैसे लिखते हैं, ये y, o और x कैसे लिखेंगे, y, o और x, यही वाला क्षेत्र है ना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो x का वैल्यू इस पे लिखेंगे, इधर अगर x का वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5, इधर आते हैं तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। इस तरीके से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और आगे बढ़ते जाएंगे, ओरिजिन से नीचे आएंगे, नीचे की ओर क्या लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो आप खुद सोच के बताइए, जब आपको कोई पॉइंट लिखने के लिए बोला जाता है तो क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x वाला लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, y वाला लिखना है। ठीक है ना। तो जब x की बारी यहाँ पे आएगी, x, y की, तो अगर हम कुछ दे के बताइए कि इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट बताइए, इसका नाम अगर मैं a दे दूं तो a का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि ओरिजिन को पकड़ना है, क्या है, ओरिजिन को पकड़ना है और इसके सामने तक आपको बढ़ते जाना है। तो 0 से आगे बढ़िए, 1 2 एंड 3, कितना यूनिट बढ़े आप, 3 यूनिट, यहाँ पे आके 2। अब 3 यूनिट आगे ऊपर की ओर जाइए। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, परपेंडिकुलरली जाएंगे। कैसे जाएंगे, परपेंडिकुलरली जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 3, कितना, 3 यूनिट। ये किसका वैल्यू, x का ना, x में आए ना, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर y की बारी, y कहाँ गया, ऊपर 4 ना, तो 4 पॉजिटिव में आता है ना, तो क्या लिखेंगे, ये 4। मतलब क्या हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, a है। ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हो। इतनी बात समझ में। तो यहाँ जब आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, 0 से बड़ा वैल्यू ना, आप इधर आगे बढ़िएगा तो x क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, और y भी क्या आएगा, जब 0 से आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और y भी हमेशा 0 से बड़ा होता है। कितना समझ में आया। सेकंड क्वाड्रेंट बताया था, एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, नाम दीजिए, ये y, o और ये x है, y, o और ये x, ये वाला रीजन आएगा आपको। अब इसमें बताइए, अगर इसमें कोई एक पॉइंट होगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है,
अब पूछता हूँ कि आप बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पोजीशन बताइए क्या होगा। तो क्या करना है आपको, देखना है कि ये कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा इधर ले लेना है। तो 0 से आगे बढ़े तो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, यहाँ आके क्या करना है, रुक जाना है। तो ये जो आगे बढ़ा आपने वो x में बढ़ा ना, तो आपको सीधे यहाँ पे क्या लिखना है, x वाला। x में क्या है, माइनस का, पहले हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पहले लिखना है क्या, x वाला, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखना है। जब 2 यहाँ पे आ गए उसके बाद क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़िए। कैसे बढ़ेंगे, परपेंडिकुलर। जब x में आगे आ गए फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलर। कितना यूनिट बढ़े, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप क्या लिखेंगे इसका, मतलब कि अगर इसका नाम B दे दिया जाए तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B हो गया। तो यहां से ऑब्जर्वेशन अपना आया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, x 0 से क्या होता है, छोटा होता है ना, x लेस देन क्या होता है, 0। y क्या होता है, तो y जब भी लिखेंगे ऊपर लिखेंगे ना, और ऊपर क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है। सेम इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, जब थर्ड क्वाड्रेंट लिखते हैं पहले तो नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, y डैश o x डैश लिखिए या x डैश o y डैश, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। x डैश o y डैश, ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र। अब इसमें अगर कहीं पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका C पॉइंट नाम दे देते हैं। अब पूछा जाएगा आपको कि बताइए कि C का कोऑर्डिनेट क्या हो। तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से कीजिए। सबसे पहले x कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x पहले लिखते हैं ना, उसके बाद y लिखते हैं। तो सबसे पहले x में आइए, x में इस पॉइंट के सामने यहाँ तक देखिए, तो 0 से इधर आइए, कितना यूनिट आ गया है, 0 से पीछे आने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 यूनिट आए, माइनस में ना, तो माइनस का 5 यूनिट। फिर इसका परपेंडिकुलर यानी कोशिश कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे कितना यूनिट आए, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड ये 3 यूनिट। यहाँ पे देख लीजिए 1 यूनिट 2 यूनिट, नहीं समझ में आती इस तरीके से मिला दीजिए, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऐसे मिला दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट, पहले x कितना है, माइनस का 5, और नीचे आ रहे थे क्या हो गया, माइनस का 3। ये क्या हो गया, -5 और -3 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट C का। तो यहां से देखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा अपना, सेकंड क्वाड्रेंट से। तो यहां से देखते हैं कि जो x आया क्या आया, लेस देन 0 आया, और y नीचे आया ना, तो नीचे आया तो नीचे में y क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो y भी क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब कि x भी नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको क्या नाम दे देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेते हैं, कहीं पॉइंट इधर ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। तो ओरिजिन से x डिस्टेंस तक जाइए, इस पॉइंट की तरफ लाइन पे बढ़िए आगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, मतलब क्या आ गया, ओरिजिन से राइटवर्ड गए 4 यूनिट। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद y वाला लिखना होता है। तो y क्या करना है, इससे नीचे आना है, नीचे आएंगे, कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इस पॉइंट को क्या करना है, इधर भी खींच के देख लीजिए कितना है नीचे, यहाँ से कितना नीचे है, तो जितना डिस्टेंस है यही, वही डिस्टेंस ये भी है ना, तो क्या हो गया, ये माइनस का 5। तो यहाँ से क्या रिजल्ट अपना आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट आया, क्षेत्र का नाम क्या देंगे, ये x o और ये y डैश, x o और y डैश, ये रीजन हो गया आपका
इस रीजन में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो कैसा होगा? एक्स राइटवर्ड कैसा? पॉजिटिव ना, तो ग्रेटर देन 0। वाई कैसा? नेगेटिव ना, नेगेटिव में क्या होता है? वाई लेस देन। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन से एरिया है और उसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है। अब इसमें आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये बताइए, ये जो पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस फोटो में देखिए ए कहाँ है? यहाँ पे। तो इसका एक्स पूछा है, एक्स मतलब क्या है? x3 है ना, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिर्फ x का पूछ रहा है, पॉइंट का नहीं पूछ रहा है, पॉइंट ए का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ x का पूछ रहा है। तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक। और आपको बताया था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी का एक और नाम दे दिया जाता है। ऐसे ये पूछ लिया कि पॉइंट ए का एब्सिसा बता दीजिए क्या होगा? तो एब्सिसा में क्या बताएंगे? एब्सिसा का मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, मतलब कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होता है? एब्सिसा होता है। तो ये भी वैल्यू क्या होगा? यही होगा। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाएगा बताइए कि पॉइंट ए के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कहाँ है? यहाँ पे है ना, y कोऑर्डिनेट। ऐसे नहीं डिस्टेंस समझ में आ रहा तो यहाँ इस तरीके से मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना है। x को इधर आया था ना 3 यूनिट, y कितना गया था? 4 यूनिट। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका? 4। इसी का दूसरा नाम भी बताया था, क्या बताया था? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट भी क्या होगा? 4 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी बता दीजिए। पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट बताइए। तो पॉइंट सी सबसे पहले यही देखना है कि ग्राफ में आपका पॉइंट सी कहाँ है। तो पॉइंट सी यहाँ पे है और इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब x कोऑर्डिनेट एब्सिसा पूछा है। तो एब्सिसा x यहाँ पे कौन सा पहला वाला क्या होता है? x होता है ना, तो x क्या है यहाँ पे? माइनस का 5। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आई। एक चीज और छूटा है। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ ये देखा कि इस लाइन से लेफ्ट या राइट, इस एक्सिस से अपवर्ड या डाउनवर्ड, सारे पॉइंट्स को देखो। व्हाट अबाउट पॉइंट्स ऑन दिस एक्सिस? अगर कोई पॉइंट इन एक्सिस पर ही आ जाएगा तो क्या होगा? उसको कैसे दिखाएंगे? उसको बताता हूं, तब उससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे इसको साफ करके दिखाता हूं आपको कि लाइन पर कैसे आपको पॉइंट दिखाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कि पॉइंट्स ऑन लाइन कैसे देखते हैं। पॉइंट्स ऑन लाइन नहीं बोलते हैं, अब क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस। जब एक एक्सिस की बात करते हैं तो सिंगुलर में क्या होता है? एक्सिस होता है, और जब दो की बात करते हैं तो क्या प्लूरल शब्द क्या होता है? एक्सिस होता है। ठीक, मान लीजिए कि हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लिया कि ई पॉइंट नाम दे देता है। ई। अब बताइए, आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई
क्या बताएंगे आप? देखिए, कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बताया अब तक वही काम करना है। आपको सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है? एक्स एक्सिस वाला लिखना है, मतलब एक्स का मान लिखना है, मतलब एब्सिसा का वैल्यू लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? वाई कोऑर्डिनेट, मतलब जो डिस्टेंस वाई में आएगा उसको लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट वाला लिखना होगा आपको डिस्टेंस। अब खुद बताइए, ये एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ आइएगा, बढ़िए आगे। कितना डिस्टेंस आगे बढ़े? 0 से 1 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना आया? 3 आया। अब बताइए कि क्या इस ओरिजिन से या इस एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं क्या? ऊपर नहीं जा रहा है ना। जब ऊपर जा ही नहीं रहे हैं तो आपसे पूछा जाए कि आप एक जगह खड़े हैं और अगले समय तक भी खड़े रह रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस आपने चला? कुछ नहीं, 0। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सिस से ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे जा रहे हैं। ये पॉइंट यहीं पे है, तो ना ऊपर ना नीचे। इसका मतलब क्या है? कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है, मतलब 0 डिस्टेंस। तो क्या हो गया? 3,0। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,0। क्या बताएंगे? 3, अगर यही पॉइंट अगर आपको यहाँ दे दिए वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखने के आप फिर वही बात, पहले एक्स लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? वाई। इसका नाम देना चाहे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, एफ पॉइंट दे देते हैं इसको। बताइए, ओरिजिन से क्या आगे बढ़ रहे हैं क्या? ये लाइन को, इस लाइन को एक्स एक्सिस आगे या पीछे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। इसका मतलब क्या है कि एक्स में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, मतलब 0। वाई में, तो वाई देखने के लिए आप 0 ओरिजिन से आइए और 0 से क्या है? आगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट 2 3 4 एंड 5 यूनिट। इसका मतलब वाई कितना हो गया? 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ कितना हो गया? 0,5। इसी तरीके से आपको अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट दे दे तो आप क्या बताएंगे? लेकिन यहाँ पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को नाम जी दे देता हूँ। अब इस कोऑर्डिनेट को बताइए इसमें क्या होगा? सोचिए, सिर्फ बेसिक एक ही काम आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले x लिखना है, उसके बाद y लिखना है। x वो होता है जो ओरिजिन से x की तरफ बढ़े, y वो होता है जो ओरिजिन से y वाले रेखा पर बढ़े या y वाले एक्सिस की तरफ बढ़े। आइए, 0 से इधर पॉइंट है, लेफ्टवर्ड है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, बढ़ते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। इस पॉइंट का 3 यूनिट और ये एक और है 4 यूनिट। इसका पॉइंट कितना हो जाएगा? माइनस का। अब y की बारी, y क्या इस एक्सिस से ऊपर या नीचे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, तब 0। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसके तरफ जाए, मान लें कि ये पॉइंट यहाँ कहीं ले, इस पॉइंट का नाम h दे दें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेट होगा हमेशा x फिर y। x ओरिजिन से ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 0 है। y ऊपर तो पॉइंट है नहीं, ऊपर सोचना ही नहीं है, पॉइंट तो नीचे दिया है ओरिजिन से, तो नीचे आएंगे, नीचे कितना आएगा? -1 -2। मतलब y का वैल्यू कितना है? माइनस का। मतलब h कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, -2। अब ये तो चारों तरफ ओरिजिन से चारों डायरेक्शन का हो गया, सारे क्षेत्र का हो गया। अब ओरिजिन के बारे में क्या ख्याल है? ओरिजिन का क्या होता है? आप खुद बताइए कि x का वैल्यू ओरिजिन पे क्या होता है? यहीं पे सोचिए, ये क्या हो गया? जब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ना राइटवर्ड जाना है ना लेफ्टवर्ड जाना है, तो x 0 हो गया। इसी तरह y देखेंगे तो ओरिजिन से ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा? 0। मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0,0 होता है।
इतनी बातें समझ में आ गई। एक लास्ट बात है जो आपको समझना है कि कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि जब x, y लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि y, x लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। x, y मतलब ये ऑर्डर पेयर इक्वल y, x तभी होगा जब if केवल और केवल तब होगा जब x और y आपस में क्या हो, बराबर हो। जब x और y क्या हो, आपस में बराबर होगा तभी ये ऑर्डर पेयर बराबर होंगे, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट x में आइए माइनस का 2, y में जाइए माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, y प्लस का 3 है, पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन है ना, प्लस का। क्या इसी का एक पॉइंट इधर लेते हैं, इधर यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इसका मिरर इमेज हो गया ना। अगर ऐसे इसको अगर मिरर मान ले तो ये पॉइंट कहीं इधर दिख, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर दिखाएगा। मतलब कि ये x -2 है तो इधर क्या 2 यूनिट है ना, तो इधर भी 2 यूनिट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट 2 यूनिट। -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव लिखेंगे। इधर माइनस में आता है इसलिए माइनस लिखेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट ये 2 यूनिट यहाँ से। y लिखेंगे तो y 1 2 एंड 3 यूनिट इधर से भी आएंगे, सेम होगा, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब खुद सोचिए, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है? नहीं ना, इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल तब हो जाते जैसे मान लीजिए इधर पॉइंट लेता हूँ, बराबर हो जाएगा, इधर एक पॉइंट लेता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट लिखिए, पहले x लिखिए, x 0 से आइए आगे बढ़िए, माइनस का 3, इसके सामने -3 है तो माइनस का 3 लिखिए, और इसके भी नीचे आइए, माइनस का 3 के सामने ये है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या माइनस का 3 और माइनस का 3। ये पॉइंट इधर लीजिए, इसका मिरर इमेज इधर ले लीजिए, इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इसका जितना डिस्टेंस ये है इस लाइन से उतना ही डिस्टेंस इधर आएगा। जरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना 3 और ये कितना, और ये माइनस का 3। क्या बराबर आया? नहीं आया ना। तो ये बराबर नहीं आएंगे, ये तभी होगा जब x और y ये आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट है ये अपने ही पॉइंट का बराबर हो सकता है, मतलब कि कोई भी अगर पॉइंट है ये अपने आप का पॉइंट का ही बराबर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अगर ये वाला है, ये पॉइंट x -3 y -3 ले लिया जाए तो y का मान वो भी बराबर होगा। अगर पॉइंट अलग अलग आ गया तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं होता है। अपने ही पॉइंट का वो रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने ही पॉइंट का बराबर होगा, लेकिन कभी भी अलग अलग पॉइंट लेंगे तो वो बराबर नहीं होगा। आपके सिलेबस में 9 तक का सिलेबस में इतना ही है, सारे सब आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया था, पीडीएफ दिया है, वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। जब आप बना लेंगे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन डिस्कस कर लेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।